ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला ताहा यासीन सय्यिदना व नबियना व शफ़ी जुनूबना व हबीब क़ुलूबना व तबीब नुफूसना व मौलाना व मुक़्तदाना व हादियना बिल क़ासिम मुहम्मद वालहि तैयबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़त्लिहिम व ग़ासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअद सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। सलवात। 114वां सूरह अस्र की तिलावत मैंने आपको सामने की। जाहिर है कि मौका नहीं है, चंद लफ्ज़ों में अर्ज़ करना है। कसम है असर की कि इंसान घाटे में है, इंसान घाटे में है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि हम फ़ायदे में हैं, घाटे में इंसान घाटे में है। कुरान कह रहा है कि इंसान घाटे में है। अभी आपने सुनी तकरीर, नायब साहब और भाई साहब तकरीर सुनी, इंसान फ़ायदे में है। अब ये फ़ायदे में लोग सोच रहे हैं, क्या फ़ायदा, काहे का फ़ायदा? कुरान कह रहा है असर की कसम के इंसान घाटे में है, और कसम खा करके कह रहा है, खुदा के आलम कह रहा है कि इंसान घाटे में है। अल्लाह कसम नहीं खाता, अल्लाह कसम नहीं खाता है। अल्लाह जो सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलावत भेजता है या दुश्मनों पर लानत करता है? दुश्मनों पर लानत करता है। अल्लाह सलावत भेजता है, और अल्लाह कसम खा रहा है, कसम असर की के इंसान घाटे में। और वो लोग जो ईमान इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान ले आए और अमल साले करते हैं और सब काम लेते हैं, यानी ईमान लाने के बाद भी देखिए हर बात हर सामने से कही जाती है कि तुम्हारे पास ईमान नाम की कोई चीज़ है या नहीं, तुम्हारे पास ईमान नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर इंसान हर कसो नाकस से कहा जाता है तुम्हारे पास ईमान नाम की कोई चीज़ है या नहीं, यानी तुम सही बात करो, ईमान है। देखो ईमान है, अब ईमान से मुराद वो न समझ तुम्हारा ईमान है, हर कस तुम्हारा ईमान है कि नहीं ईमान है। तो ईमान अगर है तो मुसलमान है, अगर ईमान नहीं, ईमान हिंदू है मुसलमान की बात नहीं होती, शिया सुन्नी की बात भी नहीं होती, ईमान की बात सबकी होती है। तो समझ में आया कि हमारे यहाँ जो फ़र्श जो तबलीगें होती हैं, तो फ़र्श अज़ा पे आओ, यहाँ हम सब बताएंगे क्या होता है। फ़र्श अज़ा पे आओ तो हम बताएंगे यहाँ क्या होता है। यहाँ इल्म, अब आजकल का दौर कल्चर बदलता जा रहा है। आपने सुना कि इल्म की कमी है, जाहिर सी बात है हमारी कौम में इल्म की कमी है। इल्म, मैंने भी पढ़ी एजुकेशन, एजुकेशन के माने क्या होते हैं? एजुकेशन शिक्षा का अर्थ है कि शाब्दिक शिक्षा को जानना। एडुकेटम, डॉक्टर प्रोफेसर शिया कॉलेज के शबीरा साहब बैठे हुए, भाई साहब इल्म कर रहे थे, तो बताइए जानना क्या होता है? एडुकेटम शिक्षा का अर्थ शब्द है कि जानना या मानना, जानना, तो कुछ ना कुछ जानना चाहिए। हमारी कौम में इल्म की कमी, सबसे बड़ी कमी जो है हमारी कौम में इल्म की कमी है। हमारी कौम में डॉक्टर क्यों नहीं होते? हमारी कौम में इजराइल हमारे प्रोफेसर क्यों नहीं होते? हमारी कौम इसी वजह से है कि हमारी कौम में जो है हम बड़े दावे तो हम करते हैं, हम देखिए तबर्रुक, लेकिन तबर्रुक बांटते हैं, लेकिन हमने उसके बाद में अगर हम अपने तबर्रुक पर एतराज़ होता है, लेकिन मैं तो उसके ख़िलाफ़ हूँ। तबर्रुक पर एतराज़ नहीं होना चाहिए कि तबर्रुक पर एतराज़ होता है, मैं आप तबर्रुक को उछाल के देते हैं। तबर्रुक आता है, तबर्रुक तो फरिश्ते ले जाते हैं, फरिश्ते ले जाते हैं, तबर्रुक फरिश्ते ले जाते हैं, ये तबर्रुक तो फरिश्ते ले जाते हैं। और वो कहते हैं मैं आया था मजलिस फरशदा से जाते हैं, तो हमारे ईमान नाम की, इस्लाम हमारे यहाँ हक ईमान नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो हम इंसान घाटे में है, कसम अस की कि इंसान घाटे में है। तो अब सुनिए घाटे से मुराद क्या है? घाटे से मुराद किताब का नाम कोकोदूरी, मुसन्निफ कश्मीर तरमीज़ी सुन्नहलफी। घाटे से मुराद अबू जहल है किताब का नाम। वाह 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 वाह, पूरे हवाले के साथ बात दर्ज कर रहा हूँ
मनक़बत नंबर भी बताऊँगा, सफ़ा नंबर बताऊँगा। किताब का नाम कबूरी, मुसन्निफ़ का नाम अल्लामा सालेह कश्मीरी तरमीज़ नलफ़ी, सफ़ा 107, मनक़बत नंबर 66 पर अर्ज़ करते हैं कि लफ़ी खुस से मुराद अबू जहल है, इल्लल्लज़ीना आमनू से मुराद मुसलमान अमीरुल मोमिनीन है। इल्लल्लज़ीना अमीरुल मोमिनीन है। तो घाटे से जो है वो नहीं है। अब यहाँ घाटा जो हो रहा है, अब ये इसमें घाटा हो गया, मोदी ने कहा इसमें घाटा हो गया, योगी ने कहा उसमें घाटा हो गया। इनके घाटे से कुछ मुराद नहीं है। घाटा हो गया, हमारा घाटा नहीं होता। अरे हमारा तो इतना हमारा गरीब शय का आज़ाद लुटा देता है, तुम कर नहीं सकते। शय का आज़ाद लुटा देता है, तुम कर नहीं सकते। तुम क्या जानोगे? अब बताइए, अभी आप तो सुना था मूसा कि मुर्दा जिंदा होता, मूसा का वाक़या, जनाब मूसा का सांप बना। अब मूसा का वाक़या, जनाब मूसा का वाक़या सुन लीजिए, बात तमाम कर दूँ। जनाब मूसा का वाक़या, जनाब मूसा के सामने जब जनाब मूसा के सामने सांप रस्सियाँ बन करके आई थी, तो रस्सी डाला गया था और सांप को डाला गया था। जहाँ मूसा का इम्तिहान लिया गया, गलत तो नहीं करो, टोक दीजिएगा। इम्तिहान लिया गया तो रस्सियाँ जहाँ मूसा दरबार में आए, इम्तिहान लिया गया, सांप बनी और वो निकल गया। उसको निकलने के बाद तो वो निकल गया। अब मूसा चूँकि मूसा जब आए फ़िरौन के दरबार में, तो कहा कि मैं तुमसे इंतकाम लेने आया हूँ, अल्लाह को बता। वो कहता है मैंने तुमको पाला था। तो मूसा ने कहा पाला वाला कुछ नहीं होता। सलावत पढ़े मोहम्मद वर्ष करूँ, पाला वाला कुछ नहीं होता। अब उसने जादूगरों को बुलाया, कुछ जादूगरी की गई, जादूगरों को छोड़ा गया, रस्सियाँ सांप बनी और निकल गई उसको। उसके बाद अब यहीं पर बात तमाम कर दूँ, रस्सियाँ सांप बनी। यहाँ मूसा का वही जनाब मूसा का आसा, वो बाद में पढ़ूंगा। सलावत पढ़े मोहम्मद आले, आप मेरे से मुतवज्जह हैं, आप हज़रत मेरे से मुतवज्जह हैं। गलत पढ़ूँ तो रोकिए, मेरे तो मुतवज्जह हैं। जनाब मूसा, अब वो आसा डाला गया, जनाब मूसा, अब जब रस्सियाँ सांप बनी तो आसा जो था वो निकल गया। जनाब मूसा, अल्लाह ने कहा मूसा तुम अपना आसा फेंको। मूसा ने अपना आसा फेंका और रस्सियाँ वो अजदहा बना, सारे सांपों को, सारी रस्सियों सारे सांपों को निकल गया। अब अल्लाह मूसा चाहते हैं कि अपने आसे को उठाएं। तवज्जो सुनिएगा, आखिरी आदमी तक तवज्जो, जहाँ ज़्यादा आवाज़ जा रही सुनिएगा। अब मूसा अपने आसे को उठाएं, तो मूसा अपने आसे को उठाते हुए डरते हैं। मूसा अपने आसे को उठाते हुए डरते हैं। गालिब कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब उसे कहते हैं जो गहवारे में कल्ला अजगर को चीर डालता है। ये अली का फज़ाइल है, कम नहीं होते। ये अली का फज़ाइल है, कम नहीं होते। अली के फज़ाइल में कमी नहीं होती। कैसे लिखे जाए? मैंने पढ़ा था, अली उल माल हक हक़ माली, अली हक के साथ है, अली के साथ तमाम कर रहा हूँ, अली हक के साथ है, अली के साथ है। अली उल कुरान वल कुरान माली, मैंने वहाँ पढ़ा नहर वाली करबला में, अली उल माल परवरदिगारा हक को उधर मोड़ना जिधर अली मुड़े। ये नहीं कहा गया कि अली को उधर मोड़ना जिधर हक मुड़े। अली को उधर मोड़ना जिधर हक मुड़े, हक को उधर मोड़ना जैसे अली मुड़े। यानी जहाँ हर चीज़ के दो वजूद होते हैं, ज़ाहिरी वजूद, हकीकी वजूद। ज़ाहिरी वजूद, हक का ज़ाहिरी वजूद क्या है? हक का ज़ाहिरी वजूद जो फैक्ट यानी हक सही, फैक्ट हक सही। तो फैक्ट क्या है? हक को कहते हैं हक। और ज़ाहिरी वजूद जो है फैक्ट है। और हक का हकीकी वजूद गालिब कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब है। बहुत लंबी तकरीर में बहरहाल चंद जुमले सुन लिए, बात तमाम करूं, आप सुन रहे थे, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अब हम जब अली की बात करते हैं तो लोग कहते हैं गुलू कर देते हैं। गुलू माने होता बढ़ाना,
बढ़ाया उसे जाता है से कम हो, यहाँ कोई कमी की बात हो, बढ़ाया उसे या प्रमोट उसे किया कम हो। यहाँ तो अली के इल्म के माने में अली कम हो, अली के इल्म के माने में कोई कमी ही नहीं है। तमाम आप सुना करते हैं, अभी आपने सुना कि तमाम कलमों को छील करके, तमाम पेड़ों को छील करके कलम बना लिया जाए, तमाम सातों समंदरों को स्याही बना लिया जाए, तमाम मलाइका ज़मीन और आसमान मिल करके अली के फ़ज़ाइल लिखे तो अली के फ़ज़ाइल लिख नहीं सकते। और मैंने एक बात पढ़ी थी कि वो कलम अली अव्वल मा खलक़ अल्लाह नूरी, अव्वल मा खलक़ कलम, अल्लाह ने कलम में तुम कलम कहाँ से लाओ? तमाम मलाइका ज़मीन और आसमान मिल करके अली के फ़ज़ाइल को लिख नहीं सकते। तो ये तो है अली के छठे नंबर की, जब फ़ज़ाइल छठे नंबर की इबादत का है, तो जिसके छठे नंबर की इबादत का आलम होगा तो उसका अव्वल नंबर की इबादत का आलम होगा, उसका अव्वल नंबर की बात क्या होगा? अब उसके बाद हम अली का हम गुलू कर देते हैं, हम गुलू करते हैं, गुलू माने हो तो बढ़ाना, बढ़ाया जाता है, गुलू करना बढ़ाना, बढ़ा किसे देते हैं? हम बढ़ा देते हैं। अली से पूछिए, अली से पूछा कब गया? अली से पूछा गया कि अली बता दिए सर में बाल कितने होते हैं? अली ने कहा बता दूं तो यकीन कर लोगे, बता दूं तो यकीन कर लोगे। अली ने कहा मैं तुम्हारे घर को नूर से भर दूं, अली ने कहा मैं तुम्हारे घर को नूर से भर दूं। आज जो बिजली से इलेक्ट्रिसिटी आप देख रहे हैं, अली ने कहा मैं तुम्हारे घर को नूर से भर दूं। अगर मांगा होता तो आज तुम नूर से भर दिया होता। अगर अली की अदावत न होती तो अल्लाह जहन्नम को खल्क़ ही न करता, जहन्नम को खल्क़ ही न करता। तो ये अली की अदावत है। तो इनको देखिए, जन्नत मैंने पढ़ा था, हमसे पढ़ा तो याद आ गया। जन्नत हम जन्नत का इंतजार नहीं कर रहे हैं, जन्नत हमारा इंतजार कर रही है। जहन्नम इनके पीछे पीछे है, जहन्नम इनके पीछे पीछे है। जहाँ जाए वहाँ जहन्नम, जहाँ जाए वहाँ जहन्नम, जहाँ जाए वहाँ जहन्नम, जहन्नम इनके पीछे पीछे। जन्नत हमारा इंतजार कर रही है, हमारे आगे है जन्नत, हमारे पीछे जन्नत। हम जहाँ जन्नत में जाएंगे, और जन्नत में जाने के लिए भी, जन्नत में जाने के लिए मैं तमाम कर रहा हूँ। जन्नत में जाने के लिए पुलिस रात पर शैतान बैठा हुआ है, पुलिस रात पर शैतान बैठा हुआ है। सिराए मुस्तकीम सीधा, बाल जैसा बारीक, तलवार जैसा तेज, आग जैसा गर्म रास्ता, उस पर शैतान बैठा हुआ, उसको पार करना। और गिरे तो पुल में गिरे। अब अर्ज कर दूं, आप देखें, आपने देखा होगा, सलावत पढ़ी तो अर्ज करूं। मटिया बुर्ज, आपने नाम सुना है, मेरे भाई साहब भी वहाँ थे, जानते हैं। मटिया कलकत्ता में रह चुके जीवन थे। तो मटिया बुर्ज आपने, मटिया बुर्ज जब जहाज आता है तो क्या होता है, वो खुल जाता है और जहाज चला जाता है, बंद हो जाता है। तो उसे समझ लीजिए कि अली आएंगे, हमको ले जाएंगे जन्नत में, और ये देखते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। इमामुल मुफस्सिरीन, किताब का वक्त इमामुल मुफस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से लोगों ने पूछा। मुहद्दिस कहते हैं, मुर्रिख कहते हैं, आम लिखने वाले को मुहद्दिस कहते हैं, जो सहाबा कराम में से हो। इमामुल मुफस्सिरीन इब्न अब्बास से लोगों ने पूछा कि बताइए कि अली की इल्म की हद कितनी है? अपनी हदों को पता नहीं, अली की इल्म की हद को पूछ रहे हैं। अपनी हदों को पता नहीं, अली की इल्म की हद पूछ, अली की इल्म की हद कितनी है? तो अली इब्न अब्बास से कहा, कोई तायर उड़े और ज़मीन से पानी की तलाश करे, पानी की तलाश में एक तायर ज़मीन से उड़ता हुआ आसमान तक जाए, और आसमान के बाद ज़मीन में आए, और वो समंदर से अपनी चोट से जितना पानी हो सके पी सके, और उसके बाद पी सके पानी पी ले। सलावात तो बढ़िया आवाज़ आती है हदीस में, जोरदार, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अपनी चोट से पानी पिए, जितना पानी आए अपनी चोट से पानी पी ले। उसके बाद अगर वो चाहे कि समंदर की था का पता लगाए तो समंदर की था का पता नहीं लगा सकता। इसी तरह से मैं अली के पास रहता हूँ, अली के इल्म बारे में नहीं जानता।
अली के इल्म की अब अली के बारे में अली का बयान करना, इल्म के अली के इल्म के बारे में पूछा। इल्म के 5 हिस्से किए गए, इल्म के 10 हिस्से किए गए, एक हिस्सा इल्म के 10 हिस्से किए, एक हिस्सा सबको दिया गया, बाकी 9 हिस्से गालिब अली इब्न अबी तालिब को दिए गए। हिकमत के 5 हिस्से किए गए। और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अभी आप भूखे, आपको अपना पेट भरना है, पेट भरी सलवात भेजिए। इल्म के 5 हिस्से किए गए, हिकमत 5 हिस्से किए गए, और हिकमत के इल्म के 10 हिस्से किए गए। और अभी जो मेरा पेट भरेगा तब खाली होगा, तभी तो भरेगा मेरा पेट। जिसको खाना होगा रुकेगा, खाने का इंतजार कीजिए। अभी तो मुझे मौका मिला है, कभी कभी तो मुझे मौका मिलता है, कभी पढ़ने के मूड में आता हूँ। अली रिजवान साहब कहते थे कि अभी तो मैं गर्म हुआ हूँ, अभी मुझे समझ लिया मैं गर्म होने का शागिर्द, मैं गर्म हुआ हूँ। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब अली के इल्म के बारे में पूछा जा रहा है कि अली के इल्म कितने, हद कितने। अली से पूछा गया, अली ने बताया कौन सी आयतें मक्की हैं, कौन सी आयतें मदनी हैं, कौन सी आयतें सफरी हैं, कौन सी आयतें हसरी हैं, कौन सी आयत दिन में उतरी, कौन सी आयत रात में उतरी, कौन सी आयत किसकी शान में है, ये अली बताएंगे। तुम क्या बताओगे? तुम बताओ, तुमने क्या बताया? तुम्हें कुरान लिखा तो तुम्हारा कुरान गलत, तुम्हारी नमाजों में भी फिर गलत, कुरान गलत, तुमने कुरान जो लिखा तुम बताओ। तो अब अली बताएंगे कि आयतें कितनी हैं। अभी मैंने पढ़ा, तुम्हारा गलत, कुरान भी गलत। तो कुरान जो लिखा है, अगर तुमने लिखा तो लिख देते। यहाँ पर आपने देखा, उसी में बात तमाम कर दूँ कि कुरान तुमने लिखा वो गलत, लेकिन अगर तुम सही लिख देते। अब उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो कुरान पर बात आती है, कुरान की बात आती है, तो लोग चैनल देख करके उनको देखते हैं। कुरान में आप देखिए कि अपने चैनल देखिए, अपनी बातें देखिए, कुरान टीवी पर ये सब बातें ना देखिए। अगर टीवी पर देखना है तो कुरान की बात देखिए, इल्म की बात देखिए। अब आप खोलिए तो किताब का नाम भी आ जाएगा, मुसन्निफ का नाम भी आ जाएगा। वो देखना चाहते हो तो देख लीजिए। कुरान टीवी, कुछ लोग मोबाइल से पढ़ते हैं, कुछ लोग मोबाइल से अपनी ज़िंदगियाँ तबाह कर रहे हैं, कुछ लोग मोबाइल से अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, कुछ लोग मोबाइल से सीख रहे हैं। अरे तो मोबाइल से कुछ सीखो, मोबाइल से कुछ सीखो। ये बोल रहा है, मैंने तो पहले कभी पढ़ा था, ये शैतान है। शैतान पहले छिपा रहता तो जेबों में टहल रहा है, अब तो जेबों में टहल रहा है शैतान। 250 ग्राम का शैतान जेबों में टहल रहा है। मेरी जेब में भी है, लेकिन देखिए ये 3 चीज़ें हैं, एक मोबाइल, एक चश्मा। अब ये 3 चीजें हैं, एक मोबाइल, एक चश्मा। ये पहले अव्वल पे लाना, दूसरे पे लाना, तीसरे पे लाना। मैंने पढ़ा था अली की मोहब्बत, बस आखिरी कलाम में अर्ज कर रहा हूँ कि अली से गुलू, अली की मोहब्बत करना, अली से मोहब्बत करना। हम अली को जिक्र करते हैं तो गुलू करते हैं, गुलू करना तो गुलू करना, ये गुलू है। अली की मोहब्बत से हम अली का जिक्र करते हैं, गुलू करते हैं, ये गुलू करते हैं। सलवात पे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस तमाम कर रहा हूँ, 2 मिनट की गुफ्तगू और बात तमाम कर दी, तमाम कर दिया। एक जोरदार सलवात पढ़िए। बराती बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदतरीन सलवात। सलाम जी इमाम ज़माना सलवात। गुलू समझ में आता है, गुलू कहते हैं बढ़ाने को। अली की मोहब्बत में गुलू समझ में आता है, गुलू समझ में आता है। तो देखिए, नमाज अगर किसी चीज़ को बढ़ाया जाए तो गुलू हो जाएगा, अगर नमाज को भी बढ़ाया जाए तो गुलू हो जाएगा। अब मुझे कहने दीजिए, अस्सलातो खैरुम मिनन नौम समझ में आता है, अस्सलातो खैरुम मिनन नौम समझ में आता है, अली की मोहब्बत समझ में नहीं आती। और ये जुमला बदल के कहूँ कि
असलात तो खैर में समझ में आता है, अली नमाज समझ में आता है, तबर्रा समझ में आता है, नमाज रोज़ा समझ में आता है, अली वल्लाह समझ में नहीं आता, अली वल्लाह समझ में नहीं आता, सब समझ में आता है मगर अली वल्लाह समझ में नहीं आता। रज़ी अल्लाह जुमला याद आ गया, रज़ी अल्लाह समझ में आता है, अली वल्लाह समझ में नहीं आता। अली की मोहब्बत वहाँ मैंने पढ़ा था कि अली की मोहब्बत तमाम कर रहा हूँ, एक जुमले उल्टू है, बस आखिरी बात, तकरीर ख़त्म हो गई, आखिरी ख़त्म हो गई। तो अब बताइए कि यहाँ पर अब आप जो करते हैं, यहाँ पर हम जो है अली की मोहब्बत गुलू करते हैं, तो गुलू है अली की मोहब्बत कहना, हम बढ़ा देते हैं, गुलू करते हैं। तो मैंने वहाँ पढ़ा था नहर वाली करवा, गुलू नमाज में गुलू समझ नहीं आता, रोज़े में गुलू समझ नहीं आता, तरावी में गुलू समझ नहीं आता। बस मैंने तमाम कर दिया। और साथ महफिल अगर हो सके तो महफिल कायम रखें जैसे फान और आप तमाम लोगों का शुक्रिया जो महफिल में आए, और महफिल इंशाअल्लाह